ये गुजरात की धरती मामूली नहीं है। गुजरातियों, तुम अपनी तारीख भूल गए हो। मैं तो कहूँगा कोई खड़ा हो जिसे उर्तुगुल गाजी बनी है ना, इसे गुजरात की कोई कहानी बननी चाहिए, ताकि यहाँ के मुसलमान जाने कि गुजरात क्या था और क्या करना खा है। गुजरात इल्म का मरकज था। आज तुम बिहार, बंगाल, यूपी से इमाम बुलाते हो ना, समझे? एक वक्त था गुजरात से इमाम खाने काबा में जाते थे इमामत करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुजरात की तारीख है, पढ़ो। खाने काबा में जो ताला लगता था ना, उसका नाम था कुफले खम्बात। क्या नाम था? कुफले खम्बात का ताला वहाँ लगता था खाने काबा के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म का मरकज था खम्बात और गुजरात अपना। ईरान, इराक से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने आते थे। तभी आप देखो, अपने बाप दादा से पूछना, अगर जिसके जिंदा हो दादा, पुराने दौर में जाओगे ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में फारसी, अरबी और उर्दू की स्कूल गुजरात में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ऐसा दौर आ गया, गुजराती लोग तो उर्दू पढ़ ही नहीं पाते हैं। सही बात है कि नहीं? दिन पलटो, इंशाल्लाह सब पलट जाएगा। वाकई में गुजरात में लोग इल्म हासिल करने आते थे। आपको अहमदाबाद में मालूम है मुल्ला जीवन टेकरी, एक टेकरी का नाम है मुल्ला जीवन। कौन है? ये मामूली नहीं है, जिनके किताबों का हवाला आला हज़रत अपनी किताब में लिखते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने अहमदाबाद में आकर के लोगों को पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है। सुभान अल्लाह, गुजरात को मिला। और गुजरातियों, एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए, और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर, खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते, बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुँच गए? कहा नहीं हुजूर, आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा, मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर, आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते, बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर, आप तो कोई दिन आपने नागा किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए। और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाह आलम, तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनो, ये आला हजरत इस वाक़िये को लिखते हैं। और दोस्तों, जब शाह आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाह आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं। आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाह आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाह आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाह आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला? शाह आलम हम शबीए सरकारे दो आलम है। ये गुजरात की धरती को एजाज़ हासिल है कि जहाँ हुजूर ने खुद आकर के दर्स दिया हो।
एक गुजरात के हमारे नौजवानों, अपने वक्त को कीमती जानो, अपने इमाम को 5 वक्त के बाद पकड़ के रखो और इशा के बाद मगरिब के बाद वक्त मिले इनसे कुरान सीखो, इनसे उर्दू जानना सीखो। तुम्हारी तारीख में तुम्हारा जो ब्लड है ना, वो ब्लड गुजराती तो ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी रूह उर्दू मांगती है, तुम्हारी रूह अरबी मांगती है, तुम्हारी रूह नात मांगती है, तुम्हारी रूह हदीस सुनना चाहती है। इसीलिए मैं पूरे भारत का दौरा करता हूँ, लेकिन जब गुजरात की महफिल होती है, नात खान नात पढ़ना शुरू करता है, गुजराती झूमने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ये तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, झूमने लगते हैं। और इलाकों में झुमाना पड़ता है, गुजरातियों को झुमाना नहीं पड़ता है, खुद झूमने लगते हैं। पता क्या चला? तुम्हारी रूह को नात पसंद है। अगर तू झूमना भी ना चाहे तो भी रूह तुझे झुमाती है, झुमाती है। तभी तो हम कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख कहते कहते। समझे? आप लोग पढ़ो, दीन का नॉलेज लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला।